ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, आप सभी श्रद्धालु भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं देवशयनी एकादशी की यह अत्यंत पावन और कल्याणकारी कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है? इस एकादशी को देवशयनी क्यों कहा जाता है? इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं? कृपया इसकी महिमा विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो भी श्रद्धापूर्वक इस एकादशी की महिमा सुनता या सुनाता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं और उसके जीवन में भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। अब तुम एकाग्र मन से इसकी पवित्र कथा सुनो। प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में माधांता नाम के एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे सत्य के पालन करने वाले, धर्मपरायण, दयालु और प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करने वाले राजा थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। कोई भूखा नहीं सोता था। किसी के साथ छल या अत्याचार नहीं होता था। समय पर वर्षा होती थी। खेतों में हरियाली लहराती थी। गौएं प्रसन्न रहती थी और चारों ओर सुख, शांति तथा समृद्धि का वातावरण बना रहता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान की कृपा उस राज्य पर निरंतर बनी हुई हो। लेकिन समय का चक्र बदला और एक भयंकर संकट ने पूरे राज्य को घेर लिया। वर्षा बिल्कुल बंद हो गई। एक वर्ष बीत गया, फिर दूसरा वर्ष और उसके बाद तीसरा वर्ष भी निकल गया, लेकिन आकाश से वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। धीरे धीरे नदियां सूखने लगीं, तालाब और कुएं खाली हो गए, खेत बंजर हो गए, अन्न का एक एक दाना दुर्लभ होने लगा, पशु पक्षी तड़पने लगे। माताओं की आंखों में अपने बच्चों की भूख देखकर आंसू भर आते थे। चारों ओर निराशा और पीड़ा का वातावरण फैल गया। धरती की फटी हुई दरारें मानो लोगों के दुख की कहानी सुना रही थीं। जब संकट असहनीय हो गया तब राज्य की प्रजा राजा माधांता के दरबार में पहुंची। सभी अत्यंत व्याकुल थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर भूख और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। सबने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप हमारे पालनकर्ता हैं। आपने सदैव हमारा हित किया है। अब इस भयंकर संकट से भी हमारी रक्षा कीजिए। यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रजा के करुण शब्द सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें अपनी प्रजा का दुख स्वयं का दुख प्रतीत होने लगा। वे गहरे चिंतन में डूब गए और मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, फिर भी मेरे राज्य पर ऐसा भयंकर संकट क्यों आ पड़ा। इस रहस्य को जानने का निश्चय करके राजा स्वयं वन की ओर निकल पड़े। वे अनेक आश्रमों में गए, अनेक ऋषियों और तपस्वियों से मिले, परंतु उनके मन को संतोष देने वाला उत्तर कहीं नहीं मिला। अंततः वे महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के पवित्र आश्रम में पहुंचे। दूर से ही उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठ गए। कुछ क्षण शांत रहने के बाद राजा ने अत्यंत दुखी स्वर में अपनी व्यथा सुनानी आरंभ की। राजा ने महर्षि अंगिरा से कहा, हे भगवान, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल है। पशु पक्षी तड़प रहे हैं। खेत सूख चुके हैं। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदैव धर्म का पालन किया है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई है? कृपा करके इस दुख का कारण बताए और ऐसा उपाय भी बताए जिससे मेरी प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा की करुण वाणी सुनकर महर्षि अंगिरा कुछ देर तक ध्यानमग्न रहे। दिव्य दृष्टि से उन्होंने संपूर्ण स्थिति का अवलोकन किया। फिर शांत स्वर में बोले, हे राजन, ये सतयुग है। इस युग में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। युग धर्म के विपरीत होने के कारण उसके तप का प्रभाव समस्त राज्य पर पड़ रहा है। यही कारण है कि वर्षा रुक गई है और यह भयंकर अकाल उत्पन्न हुआ है। महर्षि ने आगे कहा, यदि उस तपस्वी का वध कर दिया जाए तो ये दोष समाप्त हो जाएगा और वर्षा होने लगेगी। ये सुनते ही राजा माधांता का हृदय कांप उठा। उनके मुख पर गहरी चिंता छा गई। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, वह तपस्वी निर्दोष है।
वह तो भगवान की आराधना कर रहा है। केवल संकट दूर करने के लिए मैं किसी निरपराध की हत्या कैसे कर सकता हूँ? ऐसा करना तो मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। यदि मेरे राज्य का नाश भी हो जाए, यदि मुझे स्वयं कष्ट सहना पड़े, तब भी मैं किसी निर्दोष प्राणी का वध नहीं करूँगा। धर्म की रक्षा करना ही एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। राजा के इन वचनों को सुनकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो राजा धर्म के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है, उस पर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे राज्य का संकट भी दूर हो जाएगा और किसी निर्दोष का अहित भी नहीं होगा। तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे राज्य के साथ श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से करो। सभी लोग भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करें, व्रत रखें, दान पुण्य करें, रात्रि में जागरण करके हरिनाम का संकीर्तन करें। जब संपूर्ण राज्य एक साथ भगवान की शरण में जाएगा, तब श्रीहरि अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे राज्य के सभी कष्ट दूर कर देंगे। महर्षि के श्रीमुख से ये दिव्य उपाय सुनकर राजा माधांता का मन आशा से भर उठा। उन्होंने श्रद्धापूर्वक महर्षि को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और तुरंत अपने राज्य की ओर लौट पड़े। राज्य में पहुंचते ही राजा माधांता ने समस्त प्रजा को एकत्र किया और महर्षि अंगिरा द्वारा बताए गए दिव्य उपाय के बारे में सबको बताया। राजा ने कहा, हे प्रजाजनों, अब हमारा एकमात्र सहारा भगवान श्रीहरि विष्णु हैं। आइए हम सभी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करें, भगवान का पूजन करें, दान पुण्य करें, हरिनाम का स्मरण करें और अपने जीवन की सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। राजा की आज्ञा पाकर संपूर्ण राज्य भक्ति में डूब गया। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सभी लोगों ने पवित्र स्नान किया, भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया, भगवान को पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया, घी का दीपक प्रज्वलित किया और पूरे दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। सायंकाल भगवान की आरती की गई। रात्रि भर हरिनाम संकीर्तन, भजन और भगवान विष्णु के गुणों का गान होता रहा। पूरे राज्य में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ का दिव्य वातावरण धरती पर उतर आया हो। जब द्वादशी का पावन समय आया तो सभी ने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। उसी क्षण भगवान श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा बरसने लगी। देखते ही देखते आकाश में घने काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा आकाश गूंज उठा और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियां और तालाब जल से भर गए। खेतों में नई फसलें लहलहाने लगीं। पशु पक्षियों में फिर से प्राणों का उत्साह लौट आया। पूरे राज्य में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। सभी लोग भगवान श्रीहरि विष्णु की जय जयकार करने लगे। राजा माधांता ने हाथ जोड़कर भगवान का बार बार धन्यवाद किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु भक्त सच्चे मन से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। इसी दिन से भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की दिव्य शैया पर योग निद्रा धारण करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। देवता उनकी स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि उनका ध्यान करते हैं और संपूर्ण सृष्टि प्रभु के इस दिव्य विश्राम का उत्सव मनाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए तथा रात्रि में भगवान के नाम का स्मरण और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया ये व्रत महान यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।